कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार मैं हूँ डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। गाइस ये हमारे एवरी कैंडल एक्सप्लेन का पार्ट 6 है एंड टोटल हम इस सीरीज में 7 पार्ट कवर कर रहे हैं एंड दिस इज आवर 6 पार्ट। एंड इस पार्ट में हम लोग वही करेंगे जो पिछले सारे पार्ट्स में करते आए हैं। जो भी मैं ट्रेड करूंगा वो मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके समझाऊंगा एंड जो भी मैं ट्रेड करता हूँ उसके पीछे काफ़ी अच्छी खासी एनालिसिस रहती है। और मैं इस मार्केट में बहुत लंबे टाइम से हूँ तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड में बहुत सारी चीज़ें नोटिस कर लेता हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आप धीरे धीरे जिस तरह से मेरी साइकोलॉजी बिल्ड हो चुकी है इन पास्ट 5 ईयर 6 ईयर, उसी तरह की आपकी भी साइकोलॉजी थोड़े टाइम में बिल्ड हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज मुझे बिल्ड करने में टाइम लगा, आपको उतना नहीं लगेगा बिकॉज आपको बना बनाया सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप चीज़ों को वॉच करते हो, चीज़ें समझते हो तो आप बहुत ईजिली कैच कर पाओगे। ठीक है, तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड मुझे अगर कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, तो ओवरऑल गाइस मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, इस पार्ट पे मैं ओनली 1 ट्रेड करने वाला हूँ। एंड गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि बाइनरी ऑप्शन में गाइस बहुत सारे बंदे लॉस करते हैं। तो अगर आप इसमें कुछ भी पैसा अपना इन्वेस्ट करते हो तो बहुत ही सोच समझ करके इन्वेस्ट करो। और साथ ही साथ अगर आप बहुत ज़्यादा लॉसेस कर चुके हो बाइनरी ऑप्शंस में, क्वाटेक्स में अगर लॉस कर चुके हो बहुत ही ज़्यादा, तो आप अगर उसको रिकवर करना चाहते हो या फिर आप अपना एक पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना चाहते हो तो आप मेरा वीआईपी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरा जो गाइस वीआईपी ग्रुप है वहाँ पे मैं पर डे करीबन अच्छे खासे सिग्नल्स रन करता हूँ, फ्यूचर सिग्नल गौर करके देख सकते हो। मैंने यहाँ पे मल्टीपल सिग्नल दिया था अलग अलग टाइम पे, अलग अलग टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो आप देख सकते हो जिसमें हमने टोटली सिग्नल दिया था और ओवरऑल जो हमारा सिग्नल का जो एक्यूरेसी निकल के आया था, मैंने टोटली 34 सिग्नल कंडक्ट करा था जिसमें हमारे 30 सिग्नल विन हुए और 4 लॉस हुआ। गौर करो गाइस, 30 सिग्नल विन हुए एंड 4 लॉस हुआ। अगर आप सही से मनी मैनेजमेंट करते हो जो आपके लॉस हुए ट्रेड है वो भी आपके कवर हो जाते हैं। बट कोई बात नहीं है, अगर आपने अभी तक वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा तो जल्दी से जल्दी मेरा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहां पर आप क्या कर सकते हो, अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, आपका जो भी एग्जिस्टिंग क्वाटेक्स अकाउंट है उसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको मेरे क्वाटेक्स अकाउंट का लिंक दिख जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। आफ्टर क्रिएटिंग अ न्यू अकाउंट आपको उसमें मिनिमम थोड़ा बहुत डिपॉजिट करना, लाइक $30 $40 या फिर $50। फिर आपको अपनी कोटेक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर देनी है। फिर मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लूंगा जहां पर आपको पर डे अच्छे खासे 10 ट्रेड, 5 ट्रेड, 15 ट्रेड, 20 ट्रेड, आपको अच्छे खासे ट्रेड, शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड मिलेंगे जिसका यूज करके आप अपना पार्ट टाइम इनकम जनरेट कर सकते हो या फिर पास में हुए लॉसेस को रिकवर भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस ये सीरीज में मैं आज ओनली 1 ट्रेड प्लेस आउट करूंगा एंड जो भी मैं ट्रेड प्लेस करूंगा वो पूरा का पूरा 100% शॉर्ट लेने का ट्राई करूंगा। और अगर इन बाई एनी चांस लॉस होता है तो मैं ओनली 1 स्टेप मार्टेंगल ही रन करूंगा, उसके ऊपर मैं रिस्क अवॉइड करूंगा। ठीक है, तो चलो गाइस। और गाइस जो ये एवरी कैंडल एक्सप्लेन का जो तरीका है, इसमें ओटीसी मार्केट हो या फिर रियल मार्केट हो, सब में एक ही तरह की स्ट्रैटेजी काम करती है और बहुत ही अच्छी खासी एक्यूरेसी निकल करके आती है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप ओटीसी में ट्रेड करो या फिर लाइव मार्केट में ट्रेड करो, सब में सेम ही काम करेगा। ठीक है, तो गाइस मैंने पहले से कुछ चार्ट खोल करके कुछ कुछ पे एनालाइज करके मैंने पहले से ही रख लिया था। तो ओवरऑल जो मैक्सिमम चार्ट्स के जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड के हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल सारी चीज़ों पे गौर करूँ तो आप गौर करके देख सकते हो एक यूएसटी एमएक्सन का ओटीसी पेयर है जहाँ पर मैं बैक टू बैक डाउन साइड के ही ट्रेड्स, मतलब डाउन साइड का ही मार्केट देखने को मिल रहा है। एंड ओवरऑल यहाँ पे जितनी भी सारा कुछ है, लाइक जितना भी इसमें करेक्शन वेव जैसे रन है, मार्केट के प्रोबेबली लेवल्स हैं, वो सब मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा था। बट ओवरऑल जैसे मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में करेक्शन वेव पे था, ब्रेकआउट करा, फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, वो मैंने मार्क करा। मुझे यहाँ पोटेंशियली मुझे लगा कि यहाँ से मार्केट कवर कर अप जाएगा, लेकिन नहीं, उसको उसने वहाँ से भी डाउन ट्रेंड से ब्रेकआउट कर दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो गाइस देखते हैं, हम कुछ अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं एंड अगर कहीं पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ पे ट्रेड करेंगे। एंड जो भी मैं ट्रेड करूँगा वो मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। ठीक है, तो गाइस अब थोड़ा सा वेट कर लो, तब तक मैं कुछ अपॉर्चुनिटी फाइंड कर लेता हूँ। ओके, ये कैंडल गाइस अगर बाइंग का बनता है और इस लेवल के ऊपर जाता है तो नेक्स्ट कैंडल हम कॉल का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, इसके पीछे क्या लॉजिक होगी वो भी समझाता हूँ। बट अभी देखते हैं, अगर ये बाइंग बनती है तो, और अगर सेलिंग आ जाती है गलती से, अगर यहाँ पे सेलिंग निकल करके आ जाती है तो देखते हैं क्या करना है हमें। सपोज ओके, ओवरऑल इस कैंडल को एक बाइंग का कैंडल बनना चाहिए एज टू मी, और इसको इसके ऊपर का ब्रेकआउट करना चाहिए। ओके, बट अगर
ये एक प्रॉपर इवनिंग स्टार है, यहाँ पे फॉर्मेशन और प्रॉपर इवनिंग स्टार का हो रहा है, और ये एक पुल बैक का लेवल है। तो अंटिल जब तक ये लेवल का ब्रेकआउट नहीं होगा हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वेट करके देखते हैं। और भी पेयर्स चेकआउट करते रहते हैं, कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो। मार्केट ने गैप डाउन करा, कोई मतलब नहीं बनता ट्रेड करने का यहाँ पे। ये भी मार्केट गाइस बहुत ही खराब मार्केट है। इसके प्रॉपर मार्केट को इस जोन तक तो आना ही चाहिए, एज टू मी करीबन इस जगह तक तो आना ही चाहिए। एक्चुअल बाइंग जोन यहीं से है, ठीक है, देखते हैं। ओके, अब ये कैंडल बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है। अगर आई होप अगर ये इसके हाई का ब्रेकआउट कर दे तो अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बट ओवरऑल मैं बाइंग के लिए क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज ओवरऑल जो मार्केट है ना वो साइडवेज है। चलो देखते हैं, रिजेक्शन अच्छी खासी है, ठीक है, बैक टू बैक सेलिंग ही आ रहा है, बट रिस्की है ट्रेड करना यहाँ पर भी। और गाइस देखो, अगर जब आप मार्केट में बिगनर होते हो ना तो आपको बैक टू बैक ट्रेड मिलेंगे, बट जब आप मार्केट में अच्छी खासी एक्यूरेसी बिल्ड कर लेते हो, चीज़ें समझ जाते हो, तो आप प्रॉपर कंफर्मेशन के लिए जब वेट करोगे तो मार्केट में ट्रेड करना थोड़ा सा लेट होता है। ऐसा नहीं है कि आपको हर कैंडल पे अपॉर्चुनिटी, वैसे तो ट्रेड करने के लिए हर कैंडल पे भी ट्रेड कर सकते हैं, चीज़ें प्रेडिक्ट करके कि हाँ भाई इसके कैंडल का रिएक्शन ये था, इसने यहाँ तक के इसके हाई का ब्रेकआउट करा है, तो प्रोबेबली हो सकता है ये कैंडल रिएक्शन का ग्रीन बन जाए, सपोर्ट पकड़ के ऊपर चल, तो अपनी थिंकिंग है, ठीक है। बट वो आपको करना नहीं है, आपको अल्टीमेटली कुछ ही ट्रेड करने हैं, बट प्रॉफिटेबल ट्रेड्स करने हैं। सो वेट करके थोड़ा सा देख लेता है क्या होता है। ओवरऑल गाइस यहाँ पे मार्केट एक छोटे से जोन में स्टैक हो चुका है, और अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो हम डाउन साइड की एंट्री ले सकते हैं। बट अभी भी इसका जो मेन बेस लेवल है रेक्टेंगल का, अगर आप गौर करो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप इस जोन को पूरा का पूरा कवर अप करते हो, ठीक है, तो मार्केट अगर इस जोन से बाहर जाता है और जिस भी डायरेक्शन में जाता है हम उस साइड की एंट्री बना सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्केट में यहाँ एक प्रोबेबली जो इम्पल्सिव वेव था उसके ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, करीबन कुछ इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद जो ये दो ग्रीन कैंडल आई थी वो उसकी एक रिट्रेसमेंट कैंडल थी, ओके। तो अगर मार्केट में सेलिंग आती है दोबारा और इस जोन के बाहर नीचे क्लोजिंग देती है तो सेल साइड की एंट्री इधर बन सकती है। गाइस हमने यहाँ पे एक सेल साइड की एंट्री बनाई है सपोर्ट लेवल पर, तो पहले इस ट्रेड का रिजल्ट आने देते हैं, फिर उसके बाद मैं इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करके आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो अब थोड़ा सा वेट कर लो। और ये जो पेयर आप देख रहे हो करंट टाइम में, इस पेयर कौन सा पेयर था, आई थिंक हाँ ये पेयर था। इसमें अभी देख सकते हो एक जोन के अंदर ही, सॉरी इसको मैं हटा देता हूँ, एक जोन के अंदर ही मार्केट जो है घूम रहा है। जैसे इस जोन से बाहर निकलता है, जिस भी डायरेक्शन में निकलेगा मार्केट उस डायरेक्शन में रैली कर जाएगी। ओवरऑल एज टू भी जो डायरेक्शन है वो सेलिंग साइड का है, बिकॉज मार्केट का एक इम्पल्सन बायर ओवरऑल एक अच्छा खासा मूव ले चुका है। अब इससे ऊपर वो नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, बिकॉज एग्जॉशन हो चुका है, बायर्स वीक हो चुके हैं और अपने हाइज के अंदर इनकी क्लोजिंग हो चुकी है, ठीक है। और हमने जो ट्रेड प्लेस आउट करा था उसका क्या रिजल्ट है देखे, तो अब देख सकते हो हमने जो ट्रेड करा था वो हमारा शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। अब इस ट्रेड के पीछे का क्या लॉजिक था मैं आपको समझाता हूँ, और यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो इधर भी ट्रेड करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो इसको छोड़ देते हैं बिकॉज मार्केट ने जोन का ब्रेकआउट तो करा है, बट अपने रिसेंट स्पिनिंग टॉप कैंडल के लो के ऊपर ही इसने क्लोजिंग बना दी है, तो कोई मतलब नहीं बनता है, वहाँ ट्रेड नहीं करेंगे। अब हमारा इस पर बेनिफिट मिल चुका है, तो मैं आपको ये चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ। अगर आप गौर से देखो तो पहली बात क्या है कि मार्केट का जो साइकोलॉजी पिछले मार्केट में था, ये बाइंग अच्छा खासा मूव ले चुका है, ठीक है।
मूव लेने के बाद मार्केट एक छोटे से जोन में स्टैक हुआ था और मैंने क्या कहा था कि जिस साइड से भी वो ब्रेकआउट करेगा उस साइड से रैली कर देगा। तो मार्केट ने इस साइड से ब्रेकआउट करा, छोटा सा रिट्रेसमेंट लिया। अब वो रैली करने के मूड में, वो कब तक रैली करेगा? जब तक वो अंटल अपने रीसेंट सपोर्ट पे ना पहुंच जाए जहां से मार्केट उठा था। और अगर मार्केट वहां तक प्रोबेबली पहुंचता है तो बहुत सही तरीके से मार्केट रन हो रहा है। अब क्या रीजन था कि मैंने सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया था एंड सपोर्ट ड्रॉ करने के बाद जहां पे मुझे बायर्स की एंट्री, जैसे यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग उठी है, अच्छी खासी इस जगह पर भी बाइंग उठी है, तो मुझे सपोर्ट पर बाई करना चाहिए था, बट सपोर्ट आती मैंने यहाँ पे सेल कर दिया था। इसके पीछे का दो लॉजिक है। देखो, पहली बात क्या होता है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आप ट्रेंड के अगेंस्ट में कभी मत जाओ। तो हमारे यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड क्या था? डाउन ट्रेंड था। ये सपोर्ट था, ठीक है, अच्छी बात ये सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, 3 टचेज का सपोर्ट था, अच्छा खासा लिक्विडिटी वाला सपोर्ट था, बट मार्केट में बाइंग नहीं आता। इसके पीछे 3-4 कंफर्मेशन थे। पहला कंफर्मेशन मैं आपको ओवरऑल समझा चुका हूँ कि यहाँ पर एक जोन था जिसका इधर से ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट हुई है, मार्केट रैली करेगा। रैली इन द सेंस कि अल्टीमेटली वो डाउन साइड के डायरेक्शन में ही मूव लेगा। और अगर यहाँ पे एक एरर आता भी तो नेक्स्ट कैंडल फिर सेलिंग की आ जाती और मैं एमटीजी से विन कर लेता। दूसरा रीजन ये भी था यहाँ ट्रेड प्लेस आउट करने का कि मार्केट में एक ओवरऑल मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ था। मॉर्निंग स्टार का हाई यहाँ पे था, ठीक है, और मार्केट अपने पोजीशन को ऊपर रखने में फेल हो गया था। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है मॉर्निंग स्टार का, ठीक है, एंड ये अपने पैटर्न को सक्सेसफुल करने में फेल हो चुका था, मार्केट ऊपर नहीं जा पाया। तो मार्केट ने ओवरऑल अपने लोज का ब्रेकआउट करा, वहां से मोमेंटम आना चाहिए था। तो जैसे ही मोमेंटम स्टार्ट हुआ तो आप मोमेंटम में गौर करोगे कि मार्केट का जो सपोर्ट लेवल था उसके आसपास जो सेलर्स आना स्टार्ट किए, उनका जो वॉल्यूम है, उनका जो बॉडी का स्ट्रेंथ है वो बढ़ते जा रहा है। तो मार्केट में अगर कोई सपोर्ट लेवल है एंड वहां पे जो भी कैंडल्स आ रहे हैं एंड उसकी बॉडी अगर छोटी नहीं हो रही है, बैक टू बैक बड़ी होती जा रही है, तो डेफिनेटली है कि कुछ ही टाइम में वो सपोर्ट ब्रेकआउट होने वाला है। अगर इसको सिंपल भाषा में समझते हैं, अगर कोई बाइक है और अगर वो अच्छी खासी स्पीड में रन हो रही है और उसको किसी स्टॉपेज पर रुकना है तो उसको अपनी स्पीड को धीरे धीरे कम करना होगा। अगर वो अपनी स्पीड को कम नहीं करता है तो डेफिनेटली वहाँ तो या तो एक्सीडेंट होगा जहाँ पर लेवल ब्रेकआउट होंगे और वो नीचे की ओर रैली करेगा, या फिर वहाँ पर वो अगर अपनी स्पीड, मतलब स्पीड उसने अगर लो कर लिया तो डेफिनेटली उसे स्टॉपेज पर रुकेगा और वहाँ से रिवर्स करने के चांसेस हैं। तो उसी तरह से कैंडल्स में क्या हुआ था, मार्केट ने अपने साइज को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, कैंडल्स के साइज को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। इसी चक्कर में क्या हुआ कि मार्केट अपने सपोर्ट लेवल पर नहीं रुका और उसको ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। आफ्टर दैट ब्रेकआउट मार्केट रैली करेगा और ओवरऑल जैसा मैंने कहा था कि मार्केट का ओवरऑल टारगेट इस कंडीशन का है। लिक्विडिटी जोन यहाँ से स्टार्टेड है, यहाँ एक चांसेस है कि मार्केट उठ सकता था, तो मार्केट इसी पोजीशन से उठना स्टार्ट किया है, ठीक है, और यहाँ से मार्केट ने रैली करना फिर से स्टार्ट कर दिया है। अगर मार्केट के फिर से हाइज का ब्रेकआउट होता है, अगर मार्केट के इस पोजीशन से हाइज का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट फिर से एक न्यू रैली स्टार्ट कर सकती है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसके पीछे यही था लॉजिक था ट्रेड करने का। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। और साथ ही साथ गाइस जिनको भी इसी तरह की शॉर्ट ट्रेडिंग सीखनी है वो मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके ट्रेडिंग सीख सकता है। कोर्स का डिटेल टेलीग्राम पर है एंड टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन करो, जहां पर आप आ करके मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख सकते हो। एंड साथ ही साथ गाइस मुझे कमेंट करके बताओ कि किन लोगों ने लास्टली तक इस वीडियो को वॉच किया है, ठीक है। तो चलो गाइस मैं मिलता हूं आपसे एक और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। सो गाइस दिस इज डेविल एंड आई एम साइनिंग आउट।